बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय शब्द विचार। तो आइए जानते हैं शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र है गुलाब का। अब उस गुलाब शब्द को कैसे बनाया गया है? ग जमा उ जमा ल जमा आ जमा ब जमा अ, यानी कि इतनी ध्वनियां जुड़ी हैं और उससे बना है शब्द गुलाब। तो बच्चों, गुलाब शब्द को सुनते ही हमारे मन में सुंदर से फूल का चित्र उभर जाता है। यानी हम सबको गुलाब तो अच्छा लगता ही है। गुलाब शब्द ऊपर दिए गए वर्णों के मेल से बना है, परंतु हम इन वर्णों का स्थान बदल दें तो बलागु, लाभगु आदि शब्द बनेंगे। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि बच्चों, जो गुलाब शब्द है वो कई सारे वर्णों को सही तरह से जोड़ने से बना है। अगर हम उन वर्णों को अलट पलट कर दें तो वो शब्द कुछ और बन जाएगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, और जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द नहीं होते। हर भाषा में प्रत्येक वस्तु की पहचान के लिए निश्चित शब्द होता है। इन शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है, लेकिन वर्णों का प्रत्येक मेल शब्द नहीं कहलाता। केवल वही वर्ण मेल शब्द कहलाता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं अर्थवान समूह को शब्द कहते हैं। यानी बच्चों, एक बात ध्यान रखिए, हम वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते तो हैं, लेकिन जब वर्ण सही रूप से मिलते हैं और जब उनका कोई अर्थ निकलता है उसी को हम शब्द कह सकते हैं। जिनका कोई अर्थ ना हो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। तो सार्थक समूह से, यानी कि सही समूह से अगर कोई वर्ण मिलते हैं तो वे शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। यानी बच्चों, यहाँ पर 3 चित्र हैं, आइए उन्हें पढ़ें। सबसे पहला चित्र है ब जमा अ जमा स जमा अ बराबर बस, और बस का कोई अर्थ है इसलिए ये एक शब्द है। ग जमा ई जमा ल जमा आ जमा स जमा अ बराबर गिलास। गिलास भी हम जानते हैं इसका भी अर्थ है। ल जमा अ जमा ड जमा अ जमा क जमा आ, यानी लड़का। तो बच्चों, इन सभी वर्ण समूह का एक निश्चित अर्थ है, इसलिए ये शब्द है। जितने भी शब्द हमने पढ़े इनका अर्थ निकलता है, इसलिए हम इन्हें शब्द कह सकते हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, आइए इन्हें पढ़ें कि अर्थ के आधार पर हम शब्दों को कैसे बांटते हैं। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। यानी सार्थक शब्द का मतलब है निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, यानी वो हमें कोई ना कोई अर्थ बताते हैं, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक यानी सही शब्द, जैसे चाय, पानी, फल, कपड़ा, काम। अगला है निरर्थक शब्द, निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते, यानी कि हमें कोई अर्थ नहीं देते, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाय, वाणी, वल, वपड़ा, वाम, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है। सार्थक शब्दों के प्रकार, यानी बच्चों, जो सही शब्द हैं उनके कितने प्रकार हैं, तो आइए पढ़ते हैं। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा एकार्थी शब्द और चौथा अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं धरा, धरती, भू, भूमि आदि। यानी हम पृथ्वी को और भी कई शब्दों से पुकार सकते हैं, इन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला है विलोम शब्द, जो शब्द अर्थ में विपरीत भाव प्रकट करते हैं, यानी उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आदर, अनादर, दुख, सुख, उदय, अस्त आदि। तो जो शब्द है उसका उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द जो होते हैं विलोम शब्द है। तीसरा है एकार्थी शब्द, यानी जिन शब्दों के अर्थ प्रत्येक स्थिति में समान होते हैं वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, पुस्तक, घर आदि। चौथा है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पर बराबर पंख,
परंतु कर, यानी कि जो पर शब्द है उनके बहुत सारे अर्थ हैं, अनेक अर्थ। काम, हाथ, टैक्स, कर। तो जो कर शब्द है उसके 3 अर्थ हैं, एक काम, एक हाथ और एक टैक्स, जो अलग अलग हैं। इन्हें हम कहेंगे अनेकार्थी शब्द। आइए इसे भी समझिए। निरर्थक शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, किंतु सार्थक शब्दों के साथ मिलकर इनका प्रयोग सुंदर लगता है, जैसे कि चाय वाय, फल वल, दूध वूध आदि। यानी बच्चों, जो हमारे निरर्थक शब्द होते हैं उन्हें हम कहीं भी ऐसे ही नहीं लिख सकते, हमें उनके साथ सार्थक शब्दों को जोड़ना पड़ता है, तभी वो अच्छे लगते हैं। आइए दोहराते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं अर्थवान समूह को हम शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक शब्द निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं और निरर्थक शब्द निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते। बच्चों, ये थे हमारे शब्द विचार। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं करें।